नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, महाराष्ट्र के सियासी उठापटक के बाद में बड़ी खबर सामने आई है, जहां वर्षा राउत के ईडी के सामने बयानों के बाद में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया कि पीएमसी बैंक घोटाले के अंदर एक और बड़े सांसद का नाम उन्होंने खुलकर सामने रख दिया है। लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कहा है कि पीएमसी घोटाले में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, जिसके अंडरवर्ड्स के साथ में भी कई बड़े संबंध है, जो शिवसेना का पूर्व सांसद है। वहीं इस बयानों के बाद में लगातार सियासी खलबली पहले से ही मची हुई थी, तो इस बार कांग्रेस पार्टी के अंदर फिर तहलका मच चुका है। एमवीए शिवसेना गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी के साथ दिल्ली में मुलाकात की है और इस बात को लेकर बड़ा संशय सामने आ रहा है कि अब बड़ा भूचाल आने की पूरी संभावना है दोस्तों। दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल के अंदर असुद्दीन ओवैसी के ऐलान के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला गई है और ओवैसी को पश्चिमी बंगाल के अंदर मुस्लिम वोटरों को रोकने के लिए भगा भगा कर दौड़ाया जा रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। तो ममता बनर्जी को ही खुद को दौड़ाया जा रहा है भाजपा पार्टी के द्वारा, यानी कि त्रिकोणीय समीकरण के तहत अब तीनों ही आमने सामने, भाजपा, असुद्दीन ओवैसी हो या फिर कांग्रेस हो या ममता बनर्जी। इस बार बंगाल के चुनाव में बड़ा घमासान होगा। लेकिन जो महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में किरीट सोमैया के द्वारा जो उथल पुथल मचाई गई है, क्योंकि पीएमसी घोटाले के अंदर ईडी के अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। संजय राउत की पत्नी से बातचीत और उनके बयानों को नोट करने के बाद अब परवीन राउत पर उनके हाथ पहुंचने का पूरी तरह से ऑपरेशन तैयार कर दिया गया है और इस पूरे पीएमसी घोटाले के अंदर परवीन राउत को अरेस्ट करने के लिए ईडी ने अपना षड्यंत्र शुरू कर दिया कि जो पीएमसी घोटाला करीब 4300 करोड़ रुपए से भी ऊपर का बताया जा रहा है। इसके अंदर शिवसेना ही नहीं बल्कि कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रही है। जब ईडी की जांच में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का दोस्तों नाम सामने आया तो संजय राउत ने बड़ा आरोप भाजपा पर लगा दिया कि उनके पास में करीब 120 नाम है और इस बात को उन्होंने पूरी तरह से दावे के साथ में भी कहा था, लेकिन उनकी बात बनी नहीं और आखिरकार में वो बीजेपी के सामने झुककर नजर आ गए। वहीं अब ये बड़ा ऐलान हो सकता है दोस्तों कांग्रेस पार्टी के द्वारा एमवीए गठबंधन के अंदर, और शरद पवार भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं संजय राउत को लेकर। और एक तरफ मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही है कि संजय राउत और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की कुर्सी गिराने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है, जिसके तहत ये दावा किया जा रहा है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे जल्द इस्तीफा देंगे महाराष्ट्र एमवीए गठबंधन से, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा ये बयान दोस्तों जारी किया गया है कि जल्द उद्धव ठाकरे की कुर्सी की नींव हिलेगी और उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि कई बड़े नेता इस्तीफा देकर भाजपा पार्टी के साथ फिर से गठबंधन में आएंगे। शरद पवार ने कांग्रेस के साथ जाने के बाद शिवसेना एक तरफ से यूपीए अध्यक्ष बनाने के लिए शरद पवार के नेतृत्व में लगातार सामना मुखपत्र के अंदर बयानों पर बयान दे रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इसका भारी विरोध कर रही है। इस बीच में किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो गई और जो गुपकार गैंग के लोग भी थे वो भी किसान संगठन के और इस आंदोलन के अंदर जो साजिश कर रहे थे देश के खिलाफ में, उनके ऊपर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान जारी कर दिया है। ममता बनर्जी के पीएमसी चुनाव और इस ममता बनर्जी के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां शिवसेना पार्टी ने भी बड़ा घोषणा करते हुए कहा कि 100 सीटों पर पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव में शिवसेना भी लड़ेगी। और ये मीडिया सूत्रों का ओपिनियन पोल जो आज सामने आया है कि वहां पर शिवसेना जमानत जब्त भी नहीं कर पाएगी और बौखलाई हुई नज़र भी आ सकती है ममता बनर्जी के गढ़ में, क्योंकि ममता के गढ़ में बीजेपी और टीएमसी की आमने सामने टक्कर होगी विधानसभा चुनाव 2021 के अंदर। और चुनाव को लेकर अब पूरी तरह से पार्टियां अपने बंदोबस्त तैयार कर चुकी है। वहीं संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का नाम सामने आने के बाद कंगना रनौत से लगाकर कई बड़े जो लगातार बीजेपी के समर्थन में बयान दिए थे, उस बीच में प्रवीण राउत की पत्नी और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के बीच में कई बड़े खुलासे हुए और उनके नाम पर कई बड़ी कंपनियों का खुलासा होने पर ईडी ने शक जताया था, लेकिन अभी तक हुई पूछताछ के दौरान ऐसा कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है कि उनके साथ में हुई पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ है। लेकिन ईडी के अधिकारी ने यह दावा जरूर करते हुए कहा कि अब प्रवीण राउत ही ऐसा शख्स है जो बड़ा खुलासा करेगा
चाहे कोई भी नेता हो, चाहे शिवसेना का हो या फिर बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि प्रताप सरनाईक जो शिवसेना के विधायक थे उनके घर पर ईडी ने पहले भी छापा मारा था। उस दौरान कंगना रनौत ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे की सरकार पर निशाना साधते हुए विनाशकारी भी कहा था, लेकिन इस बार शशि थरूर निशाने पर आ गए कंगना रनौत के। और इससे पहले किसान आंदोलन के लेकर वो बुढ़िया और अम्मा सामने आई थी जो एनआरसी और सीए के प्रदर्शन में शाहीन बाग के अंदर नजर आई थी, और उनका एक बयान सामने आया था कि 100 रुपये देकर उनको इस शाहीन बाग के अंदर शामिल किया गया है, और उसी बुढ़िया को यहाँ देखा गया किसान आंदोलन के अंदर। दूसरी ओर गुपकार गैंग के लोग भी एक्टिव हो चुके हैं धारा 370 को जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से लागू करने के लिए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी एकड़ी निकाल कर रख दिए। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में गुजरातियों को लुभाने के लिए उद्धव ठाकरे की सरकार ने फाफड़ा जलेबी कैंप से उद्धव ठाकरे के नाम से एक और प्रोग्राम शुरू कर दिया है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव भी आने वाले हैं और बीएमसी के चुनाव में गुजराती करीब 35% वोट अपने कब्जे में रखते हैं। जहां भाजपा और शिवसेना जब गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ी थी तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा फायदा भी पहुंचा था शिवसेना को। इस बार शिवसेना के पास में करीब 93 पार्षद है और भाजपा पार्टी के पास में करीब 90 के ऊपर पार्षद बीजेपी के पास में है, लेकिन इस बार अलग होने के बाद इस गुजराती वोटरों को लुभाने के लिए फाफड़ा जलेबी कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है उद्धव ठाकरे के द्वारा, और गुजरातियों के अंदर लुभाने की पूरी कोशिशें की जाएगी। लेकिन इस बार भाजपा पार्टी और नरेंद्र मोदी बीएमसी के चुनाव महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जहां पर करीब 293 सीटों पर चुनाव होती है बीएमसी के, और सबसे बड़ी इस बीएमसी के वृहद मुंबई के चुनाव माने जाते हैं। वहीं सुशांत को लेकर जहां सुब्रमण्यम स्वामी लगातार सवाल उठा रहे थे, जो राज्यसभा बीजेपी के सांसद है, उन्होंने सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए कि वैक्सीन को लेकर वो इतने उत्साह के अंदर नहीं आया, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी नज़र रखनी होगी, अन्यथा बड़ा नुकसान भी हो सकता है इस उत्साह के अंदर। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सोनिया गांधी वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा की जा रही बड़ी साजिश से बेनकाब हो रही है, तो योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट चल पड़ा है। जब पाकिस्तान के अंदर एक हिंदू मंदिर को गिराने की बात सामने आई थी, इस दौरान पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से एक्शन ले रहे थे उसी प्रकार एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा कि जिन वामपंथियों के द्वारा मंदिर को नुकसान पहुँचाया गया है उन्हीं से वापस वसूला जाएगा, उस पूरे मंदिर के पैसे वसूले जाएंगे, जो सबसे बड़ा ऐलान है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर ट्रेंड करने लग चुके हैं, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे यूएसए हो या फिर मैगजीन इंडिया के अंदर भी योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे चल रहा है, जहां पीएम मोदी के बराबर आ गए है सीएम योगी आदित्यनाथ। ओपिनियन पोल और लोगों की अब एक और भावना नई सामने आ रही है कि अगले प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी नहीं बनते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए, जहां हिंदू भगवा ब्रांड के चलते योगी आदित्यनाथ लगातार वामपंथियों की एकड़ी निकाल रही है। तो पश्चिमी बंगाल के अंदर अब ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी की एकड़ी निकालेंगे बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के चलते अब पूरी तरह से बौखलाहट नजर आ रही है। वहीं महाराष्ट्र के अंदर कमिश्नर के द्वारा ये दावा किया जा रहा था, जहां सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो जांच उनके द्वारा की गई थी उसके अंदर जो मुंबई पुलिस की जांच थी और सीबीआई के द्वारा की गई जांच दोनों ही एक तरह से मैच होती हुई जा रही है, जहां उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि जो पश्चिमी बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी किसान आंदोलन के नज़दीक होते ही बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और उसी प्रकार सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर राजनीति की सरगर्मियां की हवा देने की वजह थी बिहार के विधानसभा चुनाव, जहां एनडीए ने भारी बहुमत के साथ में जीत हासिल कर दी, और अब एनडीए के तहत नज़र भी नहीं आ रही है, क्योंकि अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खिलाफ में भाजपा पार्टी ने बड़ा ऑपरेशन चला दिया है। इसी वजह से तेजस्वी यादव के द्वारा आरजेडी में शामिल होने का न्योता भी दिया गया था नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार ने ही सामने से उनकी हवा और एकड़ी दोनों निकाल दी तेजस्वी के नेताओं की, क्योंकि तेजस्वी ने ये दावा करते हुए हाईकोर्ट के अंदर जाने की धमकी भी दी थी कि 23 सीटों के विधायक हाईकोर्ट के अंदर जाएंगे, जहां उनको ये संदेह पैदा हो रहा है कि ईवीएम मशीन के अंदर घोटाला किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से देश के अंदर ख़त्म होने की कगार पर है, तो कांग्रेस को
बचाने के लिए सोनिया गांधी को हटाने की मुहिम छेड़ गई है कांग्रेस के नेताओं के बीच में। कपिल सिब्बल के द्वारा और भी कई अधीर रंजन चौधरी के द्वारा भी सवाल उठाए गए थे। उसके बाद में अब महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर उद्धव ठाकरे पर कब्जा और नियंत्रण रखने की बात कही है, जहां इस बुलंद शहर को बदलकर जो संभाजी नगर किए जाने की खबरें सामने आई है। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से नाराज़गी जाहिर कर रही है और इस पूरे शहर को बदलने की जहां कोशिशें की जा रही है, उनको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सोनिया के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार भी अब सोनिया गांधी को बैकफुट पर लाने के लिए भरपूर कोशिशें शुरू कर दी है और कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का अंदेशा हो चुका है कि अब उनकी उद्धव ठाकरे के साथ में बनती कम नज़र आ रही है। इसी वजह से उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत सामना मुखपत्र के अंदर हमेशा उनके खिलाफ लगातार बगावत के शब्द छाप रही है। इसकी वजह से कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा आघात भी पहुंच रहा है। वह उद्धव ठाकरे के नेता और शरद पवार मिलकर अब इस बात को सुलझाने की पूरी कोशिशें कर रही है, जहां संभाजी नगर नाम शहर का रखने के बाद में ये बगावत के सुर जो देखने को मिले हैं। उसके बाद बीजेपी के रामदास अठावले ने भी निशाना साध दिया है कि महाराष्ट्र में राज्यपाल जल्द बड़ी घोषणा करेंगे राष्ट्रपति शासन लगाने की, क्योंकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी बड़ा एक्शन लेती है तो फिर कांग्रेस और उद्धव की बनती पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और इसका सबसे बड़ा बयान भी सामने आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं दोस्तों, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको भी लग रहा है कि महाराष्ट्र में फिर से भाजपा की सरकार बननी चाहिए और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।